एक और बार बहुत प्यार से ओम शांति, ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतना सारा सुनने के बाद भी आप बैठे और सुनना चाहते हैं, तो अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजा दें। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। है ना, हमने आज सुबह से इतना समय दिया, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी जो हमारे जीवन में बहुत कुछ वैल्यू ऐड कर रही है। और उसी में से एक बात जो आज का अभी का टॉपिक है, जो है डिजिटल डिटॉक्स ना। आजकल हम बहुत सारी डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, उसमें एक बहुत ही कॉमन एक डिस्कशन पॉइंट हो गया है डिजिटल डिटॉक्स। तो क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फ्रेटर्निटी है और क्योंकि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल सपोर्ट, ये कम्युनिटी यहाँ बैठी है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम में से कितने ऐसे डॉक्टर्स एंड जो भी हमारी फील्ड है, हमने कभी, जिनके भी हम केयर गिवर्स हैं, जिनके भी हम हीलर्स हैं, उन्हें कहा होगा कि आप मोबाइल कम यूज़ करें या सोशल मीडिया थोड़ा सा अवॉइड करें। हम में से कुछ लोगों ने कहा है। अच्छा, हमारे में से कितने भाई बहनों ने, कितने पार्टिसिपेंट्स जो आज आए हैं, उन्होंने कभी अपने घर पे जो छोटे बच्चे हैं उनसे कहा होगा मोबाइल मत यूज़ कर, कम यूज़ कर? कितने भाई बहनें हम ऐसे हैं जिन्होंने कहा है? वंडरफुल, बहुत लोगों ने कहा है, राइट। अच्छा, जब हमने ये कहा है तो फिर हमें क्या इस सेशन की ज़रूरत है? येस और नो? येस, क्यों? हमने तो उस छोटे, हाँ जी, अच्छा, बच्चे नहीं सुनते हैं। और ये वाला जो हमारा बच्चा है जो यहाँ बैठा हुआ है, वो सुनता है या वो नहीं सुनता है? क्या लगता है हमें? हमने उस बच्चे से तो कहा। अच्छा, हम जब बच्चे को कहते हैं कि बच्चे मोबाइल कम यूज़ कर, या टेक्नोलॉजी या वीडियो गेम या जो भी वो करते हैं, जिस भी तरीके से वो टेक्नोलॉजी से, डिजिटल गैजेट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड या इंक्लाइंड है, जब हम उन्हें कहते हैं तो क्या हम उन्हें उसके डिसएडवांटेजेस भी बताते हैं? बताते हैं उनके डिसएडवांटेजेस। मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से आँखें ख़राब होगी, ये होगा, ब्रेन पे इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम उन्हें बताते हैं, राइट। लेकिन फिर भी हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि ये टॉपिक हमारे लिए भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो डोंट वरी, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल गैजेट्स। मैं जानती हूँ कि आप एक साइंटिफिक कम्युनिटी है, एक इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है, रिसर्च वाइज, डेटा वाइज शायद आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं एज टू व्हाट आर द एडवांटेजेस, हेल्थ डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टू मच ऑफ डिजिटल गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजीज। वो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी। व्हाट आई विल डू टुडे इज आई विल टॉक अबाउट knowing everything, what stops us from putting it into practice। सब कुछ जानते हुए, शायद आप जितना जानते हैं कि इसके नुकसान कितने हैं, उतना शायद कोई नहीं जानता है, लेकिन जानते हुए, समझते हुए, what stops us from putting it into practice? Is that fine? Is that okay with everyone? Yes? गुड। तो यहाँ पे आप 3 बॉटल्स देख रहे हैं, ओके। ये 3 बॉटल्स हैं। ये जो साइड की 2 बॉटल्स हैं वो भरी हुई हैं, पानी से भरी हुई है, और ये जो सेंटर वाली जो मैंने अपने हाथ में रखी है, ये खाली बॉटल है। अगर आपको इस खाली बॉटल को भरना है तो आप क्या करेंगे? हाँ जी, वेरी सिंपल। बाजू में जो बॉटल्स पड़ी है उसमें से आप इस सेंटर बॉटल को भरेंगे, राइट। क्योंकि ये खाली है, इसलिए कहीं ना कहीं ढूंढ रही है कि कहाँ से इसको भरें, राइट। हम इसको भरना चाहते हैं, और क्योंकि ये खाली है तो जो मिला उससे हमने भर लिया इस बॉटल को। दैट्स एग्जैक्टली हाउ आवर माइंड वर्क्स। आज हम क्यों अपने मन बुद्धि को इन टेक्नोलॉजिकल जो डिवाइसेस हैं, जो इतना कंटेंट ओवरलोडेड ना, हम जितना सोशल मीडिया को देखते हैं, इतना कंटेंट है, इट्स ह्यूमंगस,
कुछ फ्रैक्शन ऑफ seconds में भी the screens keep changing and every screen has some new information to share with us. क्यों हम इतना अटैच्ड हैं उन सारी चीज़ों से? इस बिकॉज ये जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है ना, इमेजिन दिस टू बी अ प्रेजेंट मोमेंट, ये पल, क्योंकि ये पल, ये मोमेंट खाली है, उसे हमने इतना शायद भरा नहीं, तो वो कुछ ढूंढ रहा है अपने आप को भरने के लिए, और जब उसको भरा नहीं और कुछ मिला नहीं तो एनवायरनमेंट में जो भी अवेलेबल हुआ, एंड टुडे विच इज़ टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट, राइट, तो कुछ मिला नहीं तो जो इजीली अवेलेबल है हम उससे भरे जा रहे हैं, उससे हम इस खाली ग्लास को भरे जा रहे हैं. सो समवेयर इफ आई हैव टू टॉक अबाउट डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, what I would talk about is not कि आपको ये नहीं यूज़ करना है. Nobody better than you knows कि ये हमें कितना लिमिट में जितना यूज़ करें उतना हमारे लिए अच्छा है. So nobody better than you would know that. But what I'm going to share with you is how do I fill my present moment? How do I fill this bottle enough? So then my mind is not seeking everything outside. Whatever is available in the environment, बस उससे भरे ना, उसकी हम कुछ छोटी छोटी टिप्स या छोटी छोटी कुछ बातें हम आपसे शेयर करेंगे. इज दैट ओके विथ एवरीवन? वंडरफुल. सबसे पहले तो इवन व्हेन यू आर सिटिंग हियर, जब आप ये बातें सुन रहे हैं, द माइंड इज यूज्ड टू काइंड ऑफ वी प्रोग्राम्ड आवर माइंड इन अ वे कि माइंड को या तो फिर यहाँ वहाँ कहीं कहीं जाने की आदत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी भी जब आप ये सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से आप ऑब्ज़र्व करना, बहुत ध्यान से आप देखना, आप सुन रहे हैं, यू आर प्रेजेंट हियर, विच आई एम थैंकफुल टू यू फॉर. बट आप सुनते हुए भी हो सकता है आपके मन में कुछ और आ रहा हो, या हो सकता है उसमें से वन ऑफ द थिंग्स कुड बी if I have some messages or some important email that may have come to me. Could be, right? We may have something on the background. So it's like a stage. Okay, for example, there's a speaker who's here, who's delivering the speech, is interacting with the audience, and then there are the next line of speakers who are waiting, and so वो क्या कर रहे हैं, वो wait करते हैं, right? So उसी तरह से हमारा जो मन है, that is also like a stage. उस मन में कुछ एक्टिव थॉट्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग एन ईमेल, इफ़ यू आर इंटरेक्टिंग विथ योर पेशेंट्स, आप बात कर रहे हैं, आप जो भी घर का रूटीन कोई काम कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, दोज आर द एक्टिव थॉट्स दैट आर देयर ऑन द स्क्रीन ऑफ योर और द स्टेज ऑफ योर माइंड. लेकिन कुछ थॉट्स जो होते हैं विच आर लाइक द बैक स्टेज थॉट्स, जो अनअवेयर, हमें पता भी नहीं होता, लेकिन वो थॉट्स अनअवेयर चलते होते हैं. इवन वाइल यू आर एक्टिवली डूइंग समथिंग, अनकॉन्शियसली देयर आर लॉट ऑफ दीज थॉट्स दैट कीप कमिंग, एंड दोज आर एग्जैक्टली द थॉट्स विच कम आउट ऑफ द प्रोग्रामिंग दैट वी हैव डन टू ourselves. Today, why technology is overtaking our mental attention. अगर हमें attention को समझना है, एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करते हैं. ओके, what you have to do is, यहाँ बैठे इस हॉल में, just count the number of things that you don't like. अच्छी नहीं लग रही आपको, कुछ चीज़ें शायद मिल जाए, आपके पास 7 seconds है to do that. Just look around and count the number of things that you don't like. डन? टाइम अप. अब हमें ये करना है, अगेन यू हैव 7 seconds, जस्ट लुक अराउंड एंड काउंट द नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू लाइक. आपको जो चीज़ें इस हॉल में अच्छी लग रही हैं वो काउंट करें. ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, टाइम अप. Now the question that I have for you is, ये नहीं कि आपको कितनी चीज़ें अच्छी लगी कितनी नहीं लगी. The question is, जब आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे,
जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, उस समय पर इस हॉल में वो भी सारी चीज़ें थी जो आपको अच्छी लगती हैं. But consciously, deliberately, purposefully, where did I choose to focus my attention? Everything is available. सब है हमारे पास. It's already there. What is it that I choose to focus my attention? हम attention की बहुत बात करते हैं ना. हम attention ये word हम बहुत use करते हैं. But simply understanding what is attention is exactly जो आपने अभी किया. उन 7 सेकेंड्स में आपने अपने मन को वहाँ लेकर गए जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है. ऑटोमेटिकली जो नहीं अच्छी लगती है वो हमें कुछ नहीं करना पड़ा उन चीज़ों को हटाने के लिए. एंड दैट्स व्हाट आई मीन बाय फिलिंग अ सेंटर ग्लास और सेंटर बॉटल. फिलिंग अ सेंटर बॉटल कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली विद थिंग्स दैट यू लाइक, दैट आर हेल्दी फॉर यू. ये करने के लिए ये करना जब हम चाहते हैं, ये करने के लिए कई बार क्या होता है, द माइंड इज सो एंगेज्ड इन सो मेनी डिफरेंट थॉट्स, है ना. आप में से कुछ शायद साइकोलॉजी की फील्ड से भी होंगे या आपको साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना भी अच्छा लगता होगा. आप जानते होंगे कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं है, may have around 45 to 65,000 thoughts a day. If you are really stressed and lot of thoughts, then it is called beta plus state, where you have more than 60,000 thoughts, right? Which means every second or every 2 seconds there is one thought which we are not even aware of. या इतने ये थॉट्स जो सारे दिन में हमारे चल रहे हैं, अब उन स्पीड ऑफ थॉट्स के साथ I want to program my mind in a different way. I want to use, or I want my child to not use digital gadgets so much, but I don't know the technology how to convey it to them. Right? अभी जैसे इतने थॉट्स हम चल रहे हैं, मेरे मन में इतनी सारी बातें अनअवेयर चल रही हैं. इट्स लाइक अ व्हीकल विच यू आर ड्राइविंग. आप एक गाड़ी चला रहे हैं जो लेट्स से यू आर ड्राइविंग एट 60 किलोमीटर्स पर आवर. आप गाड़ी को 60 किलोमीटर्स पर आवर पर चला रहे हैं एंड यू नो कि आगे जाके आपको लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट टर्न लेना है. व्हाट वुड यू डू? आप क्या करेंगे? स्पीड कम करेंगे. नाउ व्हाट वुड यू डू इज, सबसे पहले जैसे मैम ने कहा स्पीड कम करेंगे. हम स्पीड क्यों कम करेंगे? अगर स्पीड कम नहीं की तो क्या होगा? एक्सीडेंट होने के चांसेस है. मैम ड्राइव करते हैं तो मैम अच्छे से जानते हैं नहीं, स्पीड तो कम करनी पड़ेगी, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं. राइट? उसी तरह से व्हेन वी वांट टू प्रोग्राम आवर माइंड इन अ न्यू वे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू डू इज स्लो डाउन. ये मन के संकल्पों की गति को पहले तो हम धीमा करें. स्लो डाउन, स्लो डाउन एंड देन टेक अ टर्न in whichever direction you want to go. Now the most important question is, ma'am, that is exactly the problem. As doctors, as somebody who has their own hospital, इतनी सारी चीज़ें होती है. There is so much to do in life. There is घर की responsibility है, clinic की responsibility है, hospital की responsibility, so much. And कई बार patients भी इतने ज़्यादा होते हैं. अब उसमें how do we slow down? है ना, कैसे हम उसको स्लो डाउन करें? इसके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस हम करें. वेरी सिंपल प्रैक्टिस. आई एम नॉट गोना टॉक वेरी बिग थिंग्स विद यू. आई एम गोना टॉक टू यू अबाउट वेरी लिटिल थिंग्स इन लाइफ विच यू कैन अप्लाई एट एवरी पॉइंट इन टाइम. ठीक है? बहुत सिंपल एक टेक्निक. एंड दैट टेक्निक इज, व्हाट यू नीड टू डू इज, अगले 1 मिनट के लिए, ओनली फॉर अ मिनट, व्हाट आई वॉन्ट यू टू डू इज not think about the past, okay, not think about the past and not think about the future. Past could be, आप जब सुबह आ रहे थे, आप रेडी हो गए निकलने के लिए, यू रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि एक अच्छा कॉन्फ्रेंस वी आर अटेंडिंग, सो उसके लिए यू लुकिंग फॉरवर्ड एंड समथिंग जस्ट गोज रॉन्ग. या समथिंग जस्ट गोज रॉन्ग एट दैट पॉइंट इन टाइम. It could be today morning or anything which could have happened yesterday
कल की कोई बात हो सकती है, हो सकता है एक हफ्ते पहले की कोई बात हो सकती है। जैसे सुबह में भाई जी ने एग्जाम्पल भी दिया ना कि वो डॉक्टर ने कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग बिकॉज शी वेंट, वो हॉस्पिटल में वो पहला उनका जो पेशेंट से मिल रहे थे एंड शी गॉट नर्वस एंड समथिंग वेंट रॉन्ग। गिल्ट, कई बार होता है, गिल्ट नहीं होता है, ब्लेम होता है। किसी ने कुछ हमें कह दिया था, कुछ उसको 1 साल हो गई, 1 महीना हो गया उस बात को, और अभी भी हम उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, राइट। कई बार ऐसे भी होता है कि हम जैसे ही खाली बैठते हैं, चलो पेशेंट्स देखते हैं, तब तक हम ठीक होते हैं। जैसे ही हम अपने साथ बैठते हैं, वही थॉट्स, वही फीलिंग्स फिर से, जैसे हम कहते हैं थॉट बिहेवियर पैटर्न्स, ऑल ऑफ अस, जैसे ना हमारी लाइफ में हमारी कुछ ऑर्बिट बन जाते हैं। ऑर्बिट क्या करता है, वो उसी ऑर्बिट के अराउंड हमारे संकल्प और हमारी फीलिंग सर्कल में घूमती रहती है। दैट्स कॉल्ड द ऑर्बिट ऑफ आवर लाइफ। सो मोस्ट ऑफ अस एंड अप डेवलपिंग सर्टेन थॉट बिहेवियर पैटर्न। हम वही अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, जो आप आज सुबह में सोच रहे थे, सिमिलर चीज़ें आप कल भी सोच रहे थे। समथिंग वेरी सिमिलर यू वर थिंकिंग अबाउट मे बी डे बिफोर येस्टरडे, उसके पहले वही पैटर्न्स ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स इज व्हाट वी डेवलप, जिसे हम थॉट बिहेवियर पैटर्न्स कहते हैं। एंड अगेन वी आर वेरी अनअवेयर, लेकिन जब बैठ के देखेंगे तो दे वेरी सिमिलर, बहुत अलग नहीं होता उसमें कुछ, राइट। सो समवेयर व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट, दे से व्हेन वी थिंक अबाउट द पास्ट, हम सैडनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी, एंग्शियस, बिकॉज बोथ ऑफ दीज थिंग्स, नीदर पास्ट नॉर फ्यूचर, बोथ ऑफ दीज आर नॉट इन आवर कंट्रोल, या उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बट देयर इज़ वन मोमेंट जिसका हम कर सकते हैं, विच इज़ द सेंटर ग्लास। हाउ एम आई फिलिंग दिस सेंटर ग्लास? दिस मोमेंट, आई एम सिटिंग हियर, आई एम इंटरैक्टिंग विथ यू. Before this, there could be anything that may have gone right or wrong. But this moment, when I am with you, every moment, can I enjoy and be with you and just give it my 100%? And I'm sure as that doctors आप ये करते भी हैं, है ना? जैसे emergency situations होती है, तो emergency situation में you have no scope for thinking about past and future. Emergency is patient है, I want to give my 100%. I know I have to treat that patient, and there is no other thought. But उसके अलावा then there are these thoughts which we are unaware. So what we will do is to program our mind in a new way, one simple practice. वो simple practice ये है कि अगले 1 मिनट के लिए I don't want you to think about the past, I don't want you to think about the future. ना पास्ट के बारे में हम सोचेंगे, ना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। इज़ दैट ईजी? नॉट मच टू डू। ठीक है, करेंगे हम सब? ग्रेट। सो देयर आर दीज लिटिल इंस्ट्रूमेंट्स विच आई विल बी प्लेइंग अलॉन्ग साइड, दे जस्ट हेल्प्स अस बिकम काम, रिलैक्स। तो इनके साथ में हम ये छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, जस्ट फॉर अ मिनट। हमें अपने माइंड को बस 1 मिनट के लिए ये जो प्रैक्टिस है वो करानी है। सो रेडी एवरीवन? very relaxed, very comfortable. Little time for your own self. बाहर की सभी बातों से अपने मन की अटेंशन को हटाते हुए आपका सारा ध्यान आपकी अपनी ओर महसूस करें। इन इंस्ट्रूमेंट्स की एक एक बीट आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है।
इस एक पल को हम पूरी तरह से जीने के लिए तैयार हैं। Very deeply and very intensely, just experience this one moment fully and completely. Just be there for a couple of more seconds. Just be with yourself. Just be with your breath. Very, very relaxed. You can slowly open your eyes, but continue to be in that feeling. Continue to be with your breath. आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं। वेरी सिंपल प्रैक्टिस। व्हाट डिड वी डू? प्रेजेंट मोमेंट। हाउ डिड इट मेक अस फील? ये एक्सरसाइज ने हमें कुछ अलग अनुभव कराया। यस, क्या थी वो फीलिंग? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? इस एक मिनट में आपने क्या अलग अनुभव किया? कुछ किया या नहीं किया? दैट इज़ ऑल्सो फाइन। किया या नहीं किया? किया। क्या अनुभव था वो? वॉट वॉज द एक्सपीरियंस? इफ़ यू हैव टू पुट दैट 1 minute एक्सपीरियंस इन टू वर्ड्स, वॉट विल इट बी? वॉट वर्ड वुड यू वॉन्ट टू गिव इट? हाँ जी जी जी, वंडरफुल। ओके, एक वर्ड में उस एक्सपीरियंस को बताएं। एक वर्ड में। पीस। ओके, पीस इज द वर्ड। हाँ जी, ओके, वंडरफुल। हाँ जी, और कोई वर्ड? पीस, कामनेस। या इन वर्ड्स को हमने अनुभव किया। नाउ दिस इज़ नॉट हाउ वी प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस और दिस इज़ नॉट हाउ वी प्रोग्राम आवर सेल्स। ये तो बस हमने अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो डाउन किया है। अभी तो हमने उस डीपर एक्सपीरियंस, जैसे हम अपने को इतना भर दें इस ग्लास को कि और जो चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए हैं, वो सारी चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए हैं, उसकी तो हमने अब तक बात भी नहीं की है। वी जस्ट रीच्ड अ स्टेज जहाँ हमने ये देखा कि हम अपनी गाड़ी को स्लो डाउन कैसे करें। टर्न लेना तो भी बाकी है। तो सोचिए वो स्थिति क्या होगी जहाँ हम अपने मन की गति को ना सिर्फ स्लो डाउन करें लेकिन टर्न भी कर पाएँ। वुड इट बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस? या सो वी गोइंग अ स्टेप अहेड फॉर दैट। ठीक है, क्योंकि देखिए खाली मन को हम भरेंगे ना इन सब चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से क्यों बार बार हम वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। Why are we getting pulled towards technology? Why are we getting pulled towards social media? Because we've not full, it's not filled enough. हमारा present moment इतना भरा ही नहीं है। And if I have to ask you, ये इसको आप थोड़ा सा अपने लिए डीपली रिफ्लेक्ट करिएगा कि एक बहुत सुंदर जीवन क्या होगी? What is a beautiful life? हम अपने लिए सोचें थोड़ा, ठीक है? आप थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिएगा। व्हाट इज़ अ ब्यूटिफुल लाइफ? इफ़ आई हैव टू शेयर विथ यू कि एक सुंदर जीवन, एक सुखद जीवन क्या होगी? अ वेरी सिंपल डेफिनेशन दैट आई हैव फॉर यू अबाउट अ हैप्पी लाइफ, व्हेन दिस मोमेंट, if I am able to live this moment
fully and completely. Again the next moment, fully and completely. Again the next moment, fully and completely. Collection of these moments becomes our life, right? हमारा जीवन क्या है? ये एक एक पल मिलकर ही तो, इस एक पल में जो हमने अनुभव किया, अगले पल में जो हमने अनुभव किया, ये एक एक पल ही तो मिलकर हमारे जीवन का अनुभव बन रहे हैं ना. तो एक ब्यूटीफुल लाइफ क्या होगी? नॉट टू मच एफर्ट, जस्ट दिस मोमेंट, जस्ट दिस मोमेंट, जस्ट दिस मोमेंट. उसको हम इतना भर दें, क्योंकि जब हम पूरी जीवन के बारे में सोचते हैं ना तो ऐसा लगता है अच्छा क्या होगा, कैसे होगा, अगर ये बात आ गई, वो बात आ गई. बट हम में से, in spite of being doctors, in spite of being in a profession where you can have emergencies, where you can have so many situations around, in spite of being in this profession, अगर मैं आपसे पूछूं क्या हम में से कोई भी ऐसे हैं जिनकी लाइफ में हर एक सेकंड में एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है? कोई है हम में से? नॉट रियली, है ना. हर एक सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो सकती. तो क्या हम वो एक सेकंड को एंजॉय कर सकते हैं? क्या उस एक सेकंड को इतना भर सकते हैं, इतना प्यार से, खुशी से, शांति से हम भरें कि ये जो खालीपन जिसकी वजह से हम एक्सटर्नल सारी चीज़ों पर रिलाई कर रहे हैं टू गिव अस अ लिटिल, what is it that these social media or maybe these digital technology, what is it giving us? It is just filling up our mind. It gives us, sometimes it gives us high, कुछ अच्छी फीलिंग आती है, किसी ने लाइक कर दिया, किसी ने कुछ अच्छा डाल दिया, and I'm feeling nice about it. So it just gives you that emotional highs and lows, and we got addicted with those emotional highs and lows. Basically वो यही करता है. तो उसको हटाने की जगह just this moment. Even if I talk about our relations, be it with our patients, be it with our family, our loved ones, somewhere, in my childhood days, what I remember is when I used to come back to house, to home from school, होता ये था कि मैं आते ही, बैग रखते ही, I would want my mom to listen to all the stories that happened in the school. सारी stories, ये बोला, ऐसे हुआ, ये हुआ. And I remember my mom very patiently listening to me. Even वो stories ना रोज़ सेम ही होती थी. मेरी stories कोई नई नहीं होती होंगी, वही stories होती है, लेकिन she used to listen. आज क्या हो गया है? Because we are so, our attention is so fragmented with so many things around. हम बात भी करते हैं, but एक bond जो है, एक strong connect जो है with the other being gets developed with that attention, right? What is a relationship? Relationship is that connect that we have when we are able to give that attention to the other person. उन्हें जब हम सुनते हैं, उनकी बातों से सिर्फ वो सुनना नहीं, लेकिन एक कनेक्ट होता है जो एनर्जी लेवल पे होता है. Today we are so technologically, the child is talking and the patient is talking, but I may have some other thing on my mind, using the technology. So somewhere that connect is missing. और ये सिर्फ उनके लिए नहीं होता, as human beings, it's our nature to experience and express love, compassion. It's our nature. इसीलिए वो हमें इतना अच्छा फील कराता है. Why beautiful connections make us feel good? Very simply, क्योंकि वो हमारा innate nature है. We are on this human journey because we want to experience and express these wonderful feelings or emotions like love, compassion, happiness. लेकिन ये टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? कहीं ना कहीं वो कनेक्ट मिसिंग हो जाता है. My ability to experience and express the purpose of me being here on this world drama is missed out because I'm so entangled with all of this. Yeah, so the next practice that we have, that we will do, again सिर्फ 1 मिनट लेंगे, हम बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट लेंगे. And what I want you to do is, हमने फर्स्ट स्टेप लिया, we brought our attention to this moment. हमने गाड़ी की स्पीड को स्लो डाउन किया. Now very simply we'll turn our vehicle, the vehicle of our mind. क्या करेंगे? Very simply, I will give you some thoughts. Once we slow down, it is easy for us to
कई बार क्या होता है मेडिटेशन प्रैक्टिस करना या जब हम करना शुरू करते हैं, कई भाई बहनें कहते हैं दैट हम जब मेडिटेशन करने बैठते हैं ना तभी ज़्यादा थॉट्स आते हैं। कई बार ये भी सुनते हैं कि जब मेडिटेशन करने बैठते हैं ना तो बहुत सर दुखने लगता है, मुझे हेडेक होने लगता है। वी हर्ड दीज फ्रेजेस राइट नाउ। व्हाई डज इट हैपन? हम गाड़ी को बिना स्लो डाउन किए टर्न ले रहे हैं एंड देन इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। फिर हमें लगता है नहीं दिस मेडिटेशन नॉल इज़ नॉट फॉर मी, ये हमारे लिए नहीं है। आई एम हैप्पी लुकिंग एट माई पेशेंट्स, आई एम हैप्पी टेकिंग केयर ऑफ माई हॉस्पिटल विच इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन वो करते हुए भी मैं सुबह निकली क्लिनिक के लिए, सुबह में किसी ने निकलते हुए कुछ कह दिया, द चाइल्ड सेड यू डोंट हैव टाइम ओनली फॉर मी, आपको तो बस अपना क्लिनिक ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ चाइल्ड सेड दैट और यहाँ पे वो बात लग गई। इधर गिल्ट या एंगर, समझते नहीं है कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम टू माई चाइल्ड। नाउ दैट थॉट इज़ गोइंग ऑन। विद दैट थॉट आई गो टू माई क्लिनिक, आई रीच क्लिनिक, उन्हीं कुछ संकल्पों के साथ आई एम डूइंग माई एंटायर वर्क। विल इट हैव इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ माई मीटिंग्स एंड माई इंटरेक्शंस? उसी स्थिति में करते हुए उन संकल्पों के साथ वो बैकग्राउंड में वो चल रहा है, द एनर्जी इज गेटिंग ड्रेन्ड, आई कंप्लीट माई एंटायर डेज ड्यूटी, आई कम बैक होम विथ ऑल दैट इन द बैकग्राउंड। घर पे आते आई कैन नाउ स्पेंड अ वेरी लविंग टाइम विथ माई फैमिली। बट सुबह से क्या हुआ है? ऑलरेडी देयर इज सो मच ड्रेनिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। और फिर आते हुए जो क्वालिटी टाइम दैट आई कैन स्पेंड gets missed out, and that's why the slowing down. And after the slowing down, the next step is creating the right thought. जो आज सुबह से हम सुन रहे हैं ना, वो सही संकल्पों को क्रिएट करना, that becomes easy when we have slow down the vehicle of our mind. So are we ready? Just 1 minute and we will channelize our thought processes towards experiences that we want in our lives. ठीक है? So again, thank you भाई जी, that's wonderful. So once again, हम बहुत रिलैक्स होकर बैठ जाएं. Let the chair take your weight, and your body is very, very relaxed. फिर से हम अपने मन का टेंशन लेकर आए इस बीतते हुए पल की तरफ। ये एक एक पल जो जा रहा है, now let us all together create just one thought. हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, हम मिलकर सिर्फ एक संकल्प में अपने को टिकाएं। वो एक संकल्प है, आई एम अ पीसफुल बीइंग। मैं बहुत शांति से भरपूर, बहुत गहरी शांति को हम अनुभव करें।
बहुत गहरी शांति को अनुभव करते हुए महसूस करें कि आप पूरी तरह से उस शांति की शक्ति से भरपूर होते जा रहे हैं। ना सिर्फ भर रहे हैं, लेकिन आप उस शांति को अपने चारों ओर फैला रहे हैं। You are radiating very peaceful vibrations in this conference hall, in this entire city, slowly radiating these vibrations to the entire state, country, world, and this universe. Not forgetting कि हमारा अपना परिवार, my closed ones, my loved ones are also receiving these peaceful vibrations. Ask yourself, how does it make you feel? अब इस पल में क्या अनुभव कर रहे हैं? अपने आप से पूछें। And just stay with that question for a while. How does it make you feel? Slowly, you can open your eyes, but continue to be with that question. How is it making you feel? You can slowly move your feet a little bit, slowly move your fingers a little bit, very, very relaxed. So a very simple mantra that I would like to share with you, digital detoxification के लिए, कुछ भी हटाएं ना. Don't try and remove anything from life, क्योंकि जब कोई चीज़ को हम हटाने की कोशिश करते हैं ना, तो it's a energy of resistance that you're giving out. जब आप resistance की energy create करेंगे, तो वो हमें कभी empower नहीं कर सकती for positive change. Energy of resistance only creates more depleted kind of experience. हमें लगता है कुछ जा रहा है हमसे. Instead, Raj Yoga teaches us, fill yourselves so much with these positive values. इन अनुभवों से हम अपने को इतना भरपूर कर दें कि हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं. That's the experience Raj Yoga gives us. Then we don't have to work on detoxification and de-addiction. कुछ नहीं करना है. इतना भरपूर है कि अब जगह ही नहीं है. जब चाहे यूज़ करें, ना चाहे I'm okay. That's what we want ultimately. We definitely want to use. ऐसा नहीं है कि हम इन गैजेट्स को नहीं यूज़ करें, ज़रूर करें. But who am I? I'm the master. I can choose to use it or not use it basis my will. But that will happen, and I'm so much full. I'm a peaceful person. I'm a happy person. मैं अपनी happiness को किसी साधन में नहीं ढूंढ रहा हूँ, because I am a happy being. Every day living in that consciousness, I am a happy being. It's such an elevated consciousness. And वो हमारी जो dependency है ना gadgets पर, that will automatically reduce.
Every thought creates some feeling. That's the last part that I would want to leave all of you with. I समझती हूँ you might be hungry, you might have certain other responsibilities to take care of. Last thing that I would want to share with all of you. Every thought creates some feeling. एक thought, I am a peaceful being. That's the feeling that we got, right? हमने अभी कुछ भी नहीं किया, आप सब इतना the entire the aura of this entire room आप सब ने मिलके change कर दिया. And we also contributed to the world, the peace in the world. हम चाहते हैं ना कि विश्व में शांति हो. We've all in our little ways today through our thoughts contributed to that. But it started with you. उसकी शुरुआत हमारे से अपने से हुई है. One thought that you created, you are peaceful. जो थॉट क्रिएट किया वही फीलिंग आई. जो फीलिंग आपने क्रिएट की वो अनुभव आपका बना. दैट्स द एक्सपीरियंस दैट यू गॉट. एंड जो भी हम प्रोग्रामिंग अपनी करना चाहते हैं हमारे अनुभवों के आधार पे होती है. थॉट, फीलिंग, एक्सपीरियंस, प्रोग्रामिंग. थॉट, फीलिंग, experience of that feeling for a longer time, हमारे programming. We've programmed ourselves for that. So we don't have to get rid of anything, but we just have to reprogram ourselves with our innate values of the soul. जो आज सुबह से हम सुन भी रहे हैं ना, the virtues or the values of the soul. जितना हमने अपने को उनसे भरा, we're full. The glass is full. We don't need anything else. And then we are able to offer. आज कई बार पेशेंट्स आते हैं and we really have a lot of care. I know for sure because I have friends who are doctors and I know this field. हमें बहुत ज़्यादा केयर, कंपैशन अपने पेशेंट्स के लिए होती है. We care for them. We have the good wishes for them. There is no doubt. And that's why you have chosen this profession. हम सब समझते हैं. फिर भी कभी कोई पेशेंट आता है तो हम उनको उस केयर और कंपैशन के अलावा कुछ और भी दे देते हैं. क्यों? वाई डज इट हैपन? सपोज मैं यहाँ से बाहर जाती हूँ, बाहर जाके एक छोटी बच्ची मुझे मिलती, कहती है दीदी 2 रुपया दे दो. ठीक है, आई विल लुक इन टू माई पॉकेट, आई से ओके, आई मे हैव 5, आई मे नीड 3 बिकॉज 2 एक्स्ट्रा है. आई एम एबल टू गिव हर व्हेन आई हैव एक्स्ट्रा. आई विल बी एबल टू गिव ओनली व्हेन आई हैव. Compassion, peace, happiness, it exactly works like that. I'll be able to give, I'll be able to offer only when it's here. So अपने को इनसे भरते भरते, भरना कैसे? Thought, very simple. Thought, feeling, experience becomes a part of us. And that's what we need to fill ourselves with every day. Especially in your profession, there is so much regard, there is so much, so much value that we have for the profession that you have. बहुत ही ऊंची दृष्टि से हम देखते हैं डॉक्टर्स को, मेडिकल, पैरामेडिकल, हर एक को बहुत ऊंची दृष्टि से हम देखते हैं, है ना. वो दृष्टि जिस भाव से हम आपके पास आते हैं, एक पेशेंट जो भी आते हैं, उससे वो प्राप्तियाँ हम कब कर पाएंगे? क्यों ये इम्पॉर्टेंट है स्पेशली फॉर योर प्रोफेशन? बिकॉज यू डोंट ओनली हील द बॉडी, you don't only heal the body. The patient comes to you with a lot of pain also. Emotionally भी बहुत depleted होकर आते हैं. That's why more important for all of you to fill yourselves every day. क्योंकि दे कब पाएंगे? जब होगा. होगा कब? जब अनुभव किया. और नहीं तो फिर we'll keep searching for something to fill our minds. चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे सब्सटेंस हो, है ना, जहाँ स्ट्रेस बढ़ता है, या तो फिर हम किसी ना किसी टेक्नोलॉजी का आधार लेने की कोशिश करते हैं अपने मन को शांत करने का, या तो फिर किसी सब्सटेंस का यूज़ करते हैं. क्यों? बिकॉज मन खाली है तो ढूंढ रहा है, तो जो मिला उसको पकड़ लिया. खाली नहीं छोड़ेंगे, इतना भर लेंगे. दैट्स व्हाट राजयोगा डज टू अस. सो विद दैट थॉट, a lot of good wishes, of course, first lot of gratitude to each one of you for the service that all of you have been doing to the society. Lot of gratitude for each one of you. At the same time,
गुड विश कि आप भी जो सेवा आप सबके लिए कर रहे हैं, जो सेवाएं आप सबको दे रहे हैं, उनकी दुआओं के साथ ये जो खुशी जब आप बांटेंगे, उसकी डबल दुआएं जब आपको मिलेंगी, तो आपकी जीवन बहुत 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 सुखी, बहुत सफलता भी आपको मिले, बहुत सुख, शांति, आनंद, प्रेम से आपका जीवन भर जाए। यही आपके लिए गुड विशेस है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर प्रदीप मराड़ी से कि आप दीदी जी को बताएं।